जब तक हम ये खा रहे हैं, हम बिना दवाई के हम नॉर्मल, हमारा शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है और हम बेटर फील कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे इसे छोड़ते हैं ऑर्गेनिक गेहूं को, हमारी बॉडी वापस, हमारे जो शुगर लेवल्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बीमारियां हैं, जो कि रेगुलर अब ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं और उनको वो फ़र्क अपनी सेहत में दिख रहा है। जबकि मेरा खेत नियरेस्ट शहर से 5-6 किलोमीटर है और सबसे नियरेस्ट बड़े शहर से 17 किलोमीटर है। लोग उतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं रेगुलरली, हर दूसरे तीसरे दिन सब्जियां लेने के लिए। पहली चीज़ तो केमिकल, आपकी बॉडी बनी नहीं है केमिकल को पचाने के लिए, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। डिपेंडिंग आप में, आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, या तो बहुत शॉर्ट टाइम में असर होएगा या वो लॉन्ग टाइम धीरे 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 आपके ऊपर असर होएगा। वो असर आपको दिखेगा किडनी फेलियर, लंग फेलियर, आपके लिवर फेलियर्स में, आपके कैंसर की रेट, इन चीज़ों में आपको दिखेगा। शुद्ध खाने से हमारी सेहत पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है और कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, इसका उदाहरण है दीपक बेरवाल। शुगर की समस्या वाले, किडनी और पेट की बीमारियों वाले बहुत से लोगों को ठीक होने में दीपक बेरवाल ने बड़ी सहायता की है। दीपक बेरवाल IT कंसल्टेंट हैं, लेकिन अपने 7 एकड़ के खेत में शुद्ध ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ये अपने खेत में सब्जियां, अनाज और मसाले उगाते हैं और जो लोग इनके खेत की ये चीजें खा रहे हैं, उनकी सेहत में कितना बड़ा बदलाव हो रहा है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं दीपक बेरवाल जी। ये IT कंसल्टेंट हैं, IT प्रोफेशनल हैं और साथ में पिछले 4 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। यहाँ ये इनका खेत है, तरह तरह की सब्जियाँ, अनाज, फल उगा रहे हैं और जैसा इन्होंने बताया, इनकी जो सब्जियां, अनाज, फल खाते हैं, उनकी सेहत में बहुत बड़ा अंतर आया है और ये इन्होंने अपने घर पर भी प्रूव किया है। इन्होंने अपने घर के सदस्यों को भी ये चीज़ें खिलाई तो उनकी सेहत में भी बड़ा अंतर आया। ये क्या अंतर है और ऑर्गेनिक खेती कितनी आसान या कठिन है, ये पूरी जानकारी लेंगे दीपक बेरवाल जी से। इनकी पूरी बात जरूर सुनिए क्योंकि ये सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आयोडीन की डेफिशिएंसी आपको तभी आती है जब आपके एरिया में जो आप खा रहे हो, आपकी ज़मीन में आयोडीन कम है और वो आपको सब्जियों के द्वारा नहीं मिल रहा है। नॉर्मली आपकी ज़मीन में जितना आयोडीन आपको चाहिए वो मात्रा होती है और वो आपको सब्जियां, फलों के थ्रू आपकी बॉडी में चले जाती है। जो एरिया आयोडीन में डेफिशिएंट है, वहीं पे आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ होना चाहिए। हम लोगों ने इतना ज़्यादा आयोडाइज्ड सॉल्ट खा लिया है दैट आयोडीन हमारी सिस्टम में, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो चुका है एंड उससे आप थायराइडिज्म की तरफ आप जाते हैं। 2 तरीके के थायराइड टिपिकली होते हैं, हाइपो एंड हाइपर थायराइडिज्म। एंड अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको जो एक्सेस ऑफ आयोडीन है उसकी वजह से ही थायराइडिज्म बढ़ रहा है, आयोडीन की कमी से नहीं बढ़ रहा है। तो एक ट्रेंड आपने अभी देखा होगा, बहुत से सॉल्ट ब्रांड्स दोबारा नेचुरल सॉल्ट ला रहे हैं जिसमें आयोडीन नहीं है, बाकी आयरन या कोई और चीज़ें होंगी। मैंने कुछ साल पहले घर में एक्चुअली आयोडाइज सॉल्ट, शुगर, ये चीज़ें बंद करा दी, पूरे खाने से निकलवा दिया था। जो कि हम सेंधा नमक बोलते हैं या लूण बोलते हैं देसी भाषा में राजस्थान की तरफ, वो उसका यूज़ और खांड और शक्कर का यूज़ शुरू कर दिया था। केमिकल से हम दूर हो गए थे। प्लस जो 3 साल से, अब मेरा 4था साल है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो ऑलमोस्ट 99% खाना ऑर्गेनिक टर्न हो चुका है पिछले 3 साल में, जो हम खा रहे हैं खुद के घर में। जो देखा है वो ये है कि मेरी मदर के थायराइड लेवल्स नॉर्मल आ गए हैं, कंटिन्यूसली अब नॉर्मल रेंज में चल रहे हैं, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो ये एक प्लस पॉइंट और ये सब पॉजिटिव पॉइंट हुआ है जो मैं अपने निजी एरिया में देख सकता हूँ। आयोडीन, अब ये ऑर्गेनिक प्लस जो हमने सॉल्ट पूरा बंद कर दिया, आयोडाइज सॉल्ट पूरा का पूरा बंद कर दिया, उसके कहीं हद तक, बहुत हद तक उसका रिजल्ट है ये। तो इसमें आपने कहा पहले दवाइयों पर थी और फिर मम्मी आपकी, और अब वो बिल्कुल, हाँ, वो आयोडीन आपको एक बार थायराइड होने के बाद आपको डेली एक छोटी सी गोली है वो लेनी पड़ती है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि अब आयोडीन और उस गोली से भी आपका कभी भी कम नहीं होता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप एक उसको बढ़ने नहीं देते हैं, एक लेवल पे ले आते हैं। अब उनका जो लेवल नॉर्मल इंसान का, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है, उस लेवल पे आ चुका है। तो आपका क्या मानना है कि एक तो आपने चीनी और नमक, जो आयोडाइज्ड नमक था, वो बंद कर दिया, हाँ, प्लस आपने जो अपने खेत में ये 7 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, यही सब्जियां, फल, अनाज जो खाते हैं आप, उसका असर आया, तो उससे कंट्रोल हुआ। आपने कुछ एग्जांपल और बता रहे थे आप, तो गांव में भी कुछ फ़र्क पड़ा जो तो चीज़ें। बहुत से लोग हैं जो मुझसे गेहूं लेके जाते हैं
तीनों वैरायटी जो मैं करता हूँ, ब्लैक गेहूँ, पैगम्बरी और बंसी, उनका जो फीडबैक है मेरे को, वो खुद ही बताते हैं कि जी हम लेके गए थे, हम शुगर के मरीज़ हैं, 3-4 महीने रेगुलर खाने के बाद हमारे शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ गए। और जब हमने छोड़ दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक गेहूँ महंगा है, तो उन्होंने जब वो नॉर्मल लेवल पे आ गए, उन्होंने दोबारा नहीं खरीदा, 2-3 महीने नॉर्मल खाया, एंड तब दोबारा उनके वो शुगर लेवल्स बढ़ गए हैं। तब वो दोबारा आए हैं लेने के लिए कि जब तक हम ये खा रहे हैं, हम बिना दवाई के हम नॉर्मल, हमारा शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है और हम बेटर फील कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे ही इसे छोड़ते हैं ऑर्गेनिक गेहूँ को, हमारी बॉडी वापस, हमारे जो शुगर लेवल्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। और वो फिर अब रिपीट कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक साथ 1 क्विंटल खरीदें, बट वो 10-10 किलो हर दूसरे महीने लेके जा रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बीमारियां हैं, जो कि रेगुलर अब ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं और उनको वो फ़र्क अपनी सेहत में दिख रहा है। जबकि मेरा खेत नियरेस्ट शहर से 5-6 किलोमीटर है और सबसे नियरेस्ट बड़े शहर से 17 किलोमीटर है। लोग उतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं रेगुलरली हर दूसरे-तीसरे दिन सब्जियां लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको वो फ़र्क दिख रहा है उनकी बॉडी के अंदर, जो कि उनको दवाइयों से दूर लेके जा रहा है। उनकी सेहत बेटर हो रही है। अब वो खुद अच्छा फील, मतलब बॉडी, आपका पेट जितना तंदुरुस्त रहेगा, बॉडी उतनी तंदुरुस्त रहेगी। आपका मेटाबॉलिज्म सारा पेट से चलता है, जो आप खाते हो, पाचन क्रिया जितनी वो अच्छी रहेगी, उतना आप स्वस्थ फील करेंगे, उतनी एनर्जी आपके अंदर होगी। तो इसमें एक एग्जांपल आप बता रहे थे कि किडनियों में दिक्कत आ गई थी गांव के लोग। तो अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ एक केस है आसपास का ही, वेयर बंदे को डॉक्टर ने, मतलब उसको कई सालों से दिक्कत है, पढ़ा लिखा बंदा है, उसकी किडनी फेल है, ठीक है, और उसके बाद उसने लेना शुरू किया ऑर्गेनिक, एंड उसने खुद 3-4 महीने रेगुलर खाने के बाद बोला कि जी आप मेरी देख लो, मेरे को आपकी सब्जियां लग गई हैं। मतलब उसकी किडनी खराब हो गई थी, डॉक्टर ने कहा कि ऑर्गेनिक मिल सकता है तो खाइए, आपके खेत में आया, तो सब्जियां लेना शुरू किया। हाँ, तो ये नहीं बोलूँगा उसकी किडनी ठीक हो गई, लेकिन उसकी जो फंक्शन है बॉडी की, वो इम्प्रूव हो गई है। अगले ने खुद बोला, तो वो सुन के अच्छा लगता है हमें कि जो हम एफर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट लोग खुद आके बता रहे हैं। तो आप, जैसे ऑर्गेनिक की बात है कि आप 3 साल से कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? क्योंकि आप क्वालिफाइड हैं, टेक्निकली कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती को भी, पढ़ के समझ के। हाँ, जो मैं समझता हूँ ऑर्गेनिक का मतलब, और जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो है कि सारे एलिमेंट्स, ज़्यादातर एलिमेंट्स जो भी एक पौधे को चाहिए, एक फसल को चाहिए, वो नेचर ने दिए हैं। हो सकता है किस ज़मीन में थोड़े कम हो। आपको ये देखना है कि आप नेचर ने जो चीज़ दी है उसको आप नेचुरली कैसे बढ़ाएं। आप उसको अगर मतलब आप केमिकल के रूप में देंगे, तो पहली चीज़ तो केमिकल, आपकी बॉडी बनी नहीं है केमिकल को पचाने के लिए, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। डिपेंडिंग आप में, आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, या तो बहुत शॉर्ट टाइम में असर होएगा, या वो लॉन्ग टाइम धीरे 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 आपके ऊपर असर होएगा। वो असर आपको दिखेगा किडनी फेलियर, लंग फेलियर्स, आपके लिवर फेलियर्स में, आपके कैंसर की रेट, इन चीज़ों में आपको दिखेगा। एलर्जीज़ में दिखेगा, जो कि स्किन एलर्जी हो जाएंगी आपको और बहुत हैं एलर्जीज़ जो होती हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको ग्लूटेन एलर्जी, ये चीज़ें आएंगी आपके, जो कि आपको कुछ पर्टिकुलर खाना सूट ही नहीं करेगा आपको। जब आप ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ फसल ले रही है वो नेचुरल है, और आपकी बॉडी बनी है नेचुरल चीज़ों को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर पाएगी और जितना चाहिए उतना लेगी। और जो नेचुरल एक प्रोसेस है कि इम्प्योरिटी को बाहर निकालना, उसमें वो एक्सेस चीज़ निकल जाएगी बाहर। लेकिन जो चीज़ केमिकल है वो बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी, वो केमिकल की फॉर्म में आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाएगा, और धीरे 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 जब वो निकलेगा ही नहीं बॉडी में और ज़्यादा रह जाएगा, वो कोई ना कोई बीमारी लेके आएगा। किस रूप में बीमारी लेके आएगा वो कोई नहीं बोल सकता। तो आपका कहना है कि जो केमिकल, आपका एक्सपीरियंस भी रहा है कि जो हम केमिकल खेती कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का अत्यधिक प्रयोग, तो उसके कारण जो दिक्कतें बढ़ रही हैं, बट उसी को आपने रिप्लेस किया है नेचुरल फॉर्म में। पौधे को जो चाहिए वो केमिकल की बजाय नेचुरल एलिमेंट से दिया। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब आप इस पत्ते को ही देख लो, अगर आप इसकी टेस्ट कराओगे तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। आपको आयरन भी मिल सकता है, आपको थोड़ा बहुत क्वांटिटी में, बहुत ही हल्की क्वांटिटी में सल्फर भी मिल जाएगा, आपको मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, कैल्शियम मिलेगा। अब हम जो भी फसल लेते हैं उसके बाद, वो फसल के बाद जो उसके अवशेष हैं, हम ज़मीन में ही दबा देते हैं। तो जो चीज़ ज़मीन से इस पत्ते में आई, बाद में वो वापस ज़मीन में जा रही है। हमने सिर्फ फल लिया, फल को खाया, लेकिन पत्ते और उस फसल के अवशेष हम बाकी ज़मीन में दे रहे हैं। तो आप
ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू रखेंगे तो आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद वाद डालने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों का एक मेरे हिसाब से एक भ्रम कि हमें बहुत ज़्यादा केंचुए की खाद या गोबर की खाद डालनी पड़ेगी, वो नहीं है। एक बार ज़मीन सुधरने के बाद आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि आप 20% चीज़ पौधे से ले रहे हो एक फल के रूप में, सब्जी के रूप में, और आप 80% वापस दे रहे हो। ठीक है, कुछ चीज़ों में आप 80% ले रहे हो, 20% ही वापस दे पा रहे हो, लेकिन आप अगर उसको वापस ज़मीन में जाने दोगे तो वही चीज़ ऑर्गेनिक रूप से वापस ज़मीन में जा रही है, वो फिर अवेलेबल होगी दूसरे पौधे के लिए, दूसरी फसल के लिए। लेकिन अगर आप वो फसल निकाल के कहीं पे जला दोगे तो आपकी ज़मीन में उतनी कमी हो गई। एक पौधे को ग्रो करने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो उस पौधे ने ले ली, लेकिन आप वापस नहीं दे पाए ज़मीन को, तो आप पूरी कैसे करोगे? जो डेफिशिएंसी अब ज़मीन में आई वो पूरी करने के लिए आप केमिकल पे जाओगे, या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके आप केंचुए की खाद या दूसरी ऑर्गेनिक खाद ला के सप्लीमेंट करोगे उसमें। आप अगर नेचर के हिसाब से चलोगे, नेचर ने जो चीज़ बनाई है, जिस तरीके से बनाई है, आप अगर फॉरेस्ट देखोगे उसमें कौन सप्लीमेंट डालता है, कौन खाद डालता है? लेकिन फॉरेस्ट अच्छे खासे फलते हैं, फूलते हैं, बिकॉज जो पत्ता गिरा वो ज़मीन में गया, जो पेड़ टूटा वो वापस ज़मीन में गया, वही चीज़ वापस अगले पौधे को मिल रही है। जो नीचे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, उनका काम है इन अवशेषों को खाना और इनको वापस ऑर्गेनिक रूप में कन्वर्ट करना कि पौधा ले पाए। आपको अलग से बैक्टीरिया, फंगस डालने की भी ज़रूरत नहीं है एक बार आपकी ज़मीन सुधर जाए तो, बिकॉज वो नेचुरली आपकी ज़मीन में होते हैं। जो आप मार्केट से कल्चर खरीदते हैं, बेसिकली वो आपकी ही ज़मीन से लिया गया बैक्टीरिया लैब में उगाया जा रहा है एक आइडियल कंडीशन में, और बहुत ज़्यादा मास प्रोड्यूस करके आपको बेचा जा रहा है, जबकि वो है आपकी ज़मीन में। हो सकता है क्योंकि आपने केमिकल खेती इतने टाइम से उस ज़मीन में हुई है, वो क्वांटिटी कम हो गई है उस बैक्टीरिया की, तो वो काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब ज़मीन सुधरेगी, 1-2 साल आप कंटिन्यूस ऑर्गेनिक में रहेंगे, तो वो बैक्टीरिया वापस ग्रो करेंगे और आपको बैक्टीरिया बाहर से, मैं बिलीव करता हूँ कि आपको ग्रो करने, खरीद के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा दीपक जी ने बताया, जो हम खा रहे हैं उसका सीधा असर हमारी सेहत पे पड़ता है। इसीलिए यदि ऑर्गेनिक भोजन हम खाएंगे तो सेहत सुधरेगी। वो कैसे सुधरेगी पूरी विस्तार से उन्होंने बताया। और दूसरी बात, ऑर्गेनिक खेती संभव है, बट उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और समझ के, पढ़ के और साइंटिस्ट से कंसल्ट करके करेंगे तो और आसान हो जाएगी। तीसरी बात जो बताई कि मार्केटिंग के लिए, अच्छी मार्केटिंग के लिए ग्रुप में किसानों को ये करनी चाहिए, क्योंकि 1-2 किसान करेंगे तो उन्हें मार्केटिंग की समस्या आ सकती है, पर मिलकर करेंगे तो दूर भी ले जाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए इकोनॉमिक रहेगी। तो इस तरह से हमारी कोशिश ये है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने वाले किसानों को आपसे मिलवाया जाए, ताकि किसानों का लाभ बढ़े और आप तक शुद्ध उत्पाद पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।